मेरे पापा के सर के पीछे से खून, मेरे पापा का खून निकल रहा है, मेरे पापा के खून निकल रहा है, मेरे पापा के खून निकल रहा है। साथियों नमस्कार। जिस प्रकार से आप देखेंगे लगातार उत्तराखंड में पहाड़ी और मैदानी मूल को लेकर के एक जंग छिड़ी हुई है और निश्चित बात है कहीं ना कहीं आज जो बाहर से जो लोग उत्तराखंड में आए हैं उनका दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से एक मंत्री के पहाड़ियों को गाली शब्द से संबोधन करने के बाद पूरे उत्तराखंड में एक बवाल मच गया, वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश में ही एक फौजी के साथ मारपीट की जाती है। वहीं जो तीसरी घटना लगातार देहरादून में हुई है, देहरादून के मथुरावाला में इस समय मैं हूँ, शांति विहार में। और आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर लगातार एक बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था। और आज मैं वहीं हूँ और हिमालय प्लस की टीम यहाँ पहुँची है। आए जानते हैं कि क्या पहले पूरा मामला था। और मामले को जानने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि जो वीडियो इनके साथ मारपीट के हैं वो सार्वजनिक हुए, पुलिस के पास गए, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई। ये यूपी के और ये बहुत गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये औरत इसने इसका बेटा मुझे हाथ उठा रहा है। इसका बेटा ये यूपी से ये खुले आप गुंडा के गुंडागर्दी कर रहा है। ये देखो ये औरत इन्होंने गंदे तरीके से मारा है, बहुत गंदे तरीके से मारा है। मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ और ये लोग यूपी से है, एक बिहार से है और ये बहुत गंदे तरीके से हम लोगों को मार रहे, पीट रहे और ये लड़का भी हमें मार रहा है। ये आदमी इसके ये नंगा होके घूम रहा है। ये से मेरे पापा को, ये रिटायर्ड है आरडब्ल्यूडी से, रिटायर्ड आदमी है, आरडब्ल्यूडी से रिटायर्ड है, ठीक है, सरकारी आदमी है और इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा है। ये सब औरत लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। इन्होंने मेरे गंदे तरीके से मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, मेरी इज्जत पे। मेरी मम्मी अभी ये बचा रही है, ये मेरे पापा 60 और सब यहाँ पे देख रहे हैं। सारे गढ़वाली यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, सारे गढ़वाली देख रहे हैं, अपने घरों के अंदर से देख रहे हैं सारे गढ़वाली। मेरे भाई को पूरी तरीके से मारा। ये यूपी के बोले हम यूपी के गुंडे, बोल रहे यूपी के गुंडे। मुझे भी मार है कि हमारे उत्तराखंड में हमारे लोग आज सुरक्षित नहीं हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्म सिंह पवार, मैं प्रतापनगर ब्लॉक टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूं और मैं यहां पर मकान बना रहा हूं शांति विहार फेस 3 में, लेन नंबर 2 में। बल्कि मेरा मकान अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो है ये जो पड़ोसी है मेरे, मैं इनको जानता नहीं हूँ, कहीं बाहर के हैं, इनके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। ये मुझे पहले से ही चौतर कर रहे थे कि यहाँ पर ये हमारे बगल में कैसे मकान बना रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो मैंने उनसे कोई मतलब नहीं रखा अपना, लेकिन वो बार बार जो है मुझे बुरी नज़र से, मेरे बच्चों पे भी, मेरी घरवाली पे, मेरे बच्चों पे बुरी नज़र से देखते हैं, घूर के देख जैसे कि हमने इनका कुछ खाया हो। लेकिन मेरा उनसे कोई मतलब नहीं। मैं रिटायर हुआ हूँ, एक रिटायर कर्मचारी हूँ, मैं सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त हो गया हूँ, 1 साल हो गया है। और मैं यहाँ पर अपना मकान बना रहा था, मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं रहा। इस बीच मैं अपने मकान पे ही लगा रहा, इधर उधर, इसीलिए मैं मेरी जानकारी भी नहीं कि अगल बगल कौन रहता है, मैं इनको इसीलिए नहीं जानता हूँ। तो परसों की घटना है, 16 तारीख की घटना है, शाम को 7 बजे करीब। तो मेरी घरवाली जो है यहाँ से, हमारा जो कमरा है किराए का जहाँ पर हम रहते हैं, ये भी अधूरा मकान है, तो वहाँ पर हम रहते हैं, पूरा परिवार रहता है हमारा वहाँ पर। तो शाम को जो है मेरी घरवाली, उनके बच्चे दिन भर यहाँ पर जो है शोर शराबा करके जो है कभी यहाँ बदतमीजी करते, कभी यहाँ जो है टैंक में पत्थरों कभी खुद ही गिरने की उनकी संभावना रहती है। तो मेरी घरवाली ने मैंने कहा यार थोड़ा उनके माँ बापों को बता दे कि यहाँ पर बच्चों को थोड़ा संभाल के रखो, मकान बन रहा हो, कोई किसी का बच्चा गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे मकान पे आएगी ना बानाबाजी।
तो शाम को 7 बजे जैसे हम खाना खाने का जा रहे थे, यहाँ से मजदूर लोग घर चले गए थे, तो घर वाली मेरी जो है रूम पे जा रही थी वहाँ, और मेरी लड़की भी जा रही थी उसके साथ, और लड़का भी जा रहा था। अब पीछे से मैं गेट बंद कर रहा था, तो इसने उस बिहारी जिसके बच्चे यहाँ खेलते बिहारी, अब बिहार का रहने वालों को तो मैं बिहारी बोलूँगा ना, जैसे मैं पहाड़ी बोलूँगा अपने को। तो वहाँ पर जो उसको पूछा कि भैया थोड़ा दिन में अपने बच्चों को आराम कराओ, इस ढंग से जो है कहीं गिर गुर जाएंगे, उनको कहीं करंट लग जाएगा, वहाँ पर काम चल रहा है। तो उसने सीधे अब शब्द मेरी घरवाली को बोला कि रंडी तेरे बाप के वो सड़क, हमने सड़क के लिए नहीं बोला था, हमने तो ये बोला कि अंदर आ रहे हैं, यहाँ कहीं गिर ना जाए टैंक, पानी के टैंक, और कि तू तो रंडी तुम तो सारे जो है ऐसे ही बोलते रहते हो। अब उसको जो है मैंने कहा अब सब तो उसको बुरा लगा, उसको भैया मैं तुम्हें भैया से बोल रहा हूँ, तुम रंडी से बात कर रहे हो। तो मेरा लड़का पीछे से जा रहा था, लड़की भी उसने बोला यार भाई जी आप ऐसा मत बोलो। तो ऐसा बोलना था क्या कि उनके प्री प्लान था पहले से लड़ाई का। तो उन्होंने जो है लड़के को खींच दिया अंदर की तरफ, अपनी गेट की तरफ। रास्ता बीच में 16 फीट सड़क है, इधर हमारा गेट है किराए का, उधर उनका गेट है रहने का। तो उसने सीधा खींच दिया उसको, लड़के को, अब मारपीट शुरू कर दी। और उसकी मारपीट शुरू करते ही जो पीछे से जो है जो और हैं उनके नीचे की जुमराबाद के बताते हैं अपने को, लेकिन मुझे उनका पूरा पता नहीं है। वो सीधे दो तीनों उसकी माँ और दोनों लड़के मुसंडे जो है वो मेरे लड़के पीछे चिपट गए। अब मैं पीछे जैसे गेट बंद करा मैं उधर गया, तो उन्होंने जो है मैंने उनको छुड़ाने की कोशिश करी कि यार ऐसी मारपीट क्यों करो, क्या खाया हमने तुम्हारा, हम तो उसके साथ बात कर रहे हैं, तुम थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई, 2 पार्टी की बात हो रही है आपसे, थर्ड पार्टी का। उन्होंने कहा सारे तो हमें जानते हैं, हम यूपी के हैं, तुम जानते हो हमें। मैंने कहा हम तो नहीं जानते मैं तुम्हें, हम तो अपना काम कर रहे हैं, और बगल में इतना जानती बगल में रहते हम, तुम्हारे हमारे पीछे रहते। इस चीज़ उस पर उसने मारपीट हम मेरी घरवाली पे भी, मेरे पे भी, मेरी लड़के पे भी मारपीट शुरू कर दी। अब मारपीट शुरू कर दी, मेरे लड़के को अंदर गेट के अंदर ले जा रहे थे मारने के लिए, अंदर ले खींचो इसको। उसकी माँ जो है, जो इतनी बुजुर्ग औरत महिला है, वो जो है डंडे और लट्ठे और पता नहीं क्या क्या हथियार उनके पास दे दी कि इससे मारो इनको ठीक कर दो आज यहाँ पर, इनको यहीं पर मार दो, ऐसे बोल रहे थे। तो मेरे तो कुछ उससे मैंने कहा इनका कोई प्री प्लान है, ये आज हमें जरूर मारेंगे। तो मैंने लड़के को उनसे छुड़ाने की कोशिश करी, तब तक उसके उस औरत ने अपने लड़के के हाथ पे जो एक डंडा दिया जिसमें किल थी, उसने मेरे सिर पे मारा पीछे, तो मैं गिर गया नीचे। थोड़ी देर में बेहोश रहा, तो तब तक मेरी लड़के ने देखा कि मेरे पापा को मार दिया, तो वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो उस पर चिपट गया वो। उसने अपनी शर्ट निकाली, नंगा हो गया कि जानती नहीं तो मुझे, उसको नीचे गिरा दिया, उसके ऊपर बैठ गया वो, तो जैसे राक्षस बैठता है। उसकी माँ ने कहा इसको दबा दी यहीं पर, वो बैठ गया उसके ऊपर। अब मैं मेरे सामने जब मैंने ये हरकत देखी तो मेरे तो होश उड़ गए, मैं बेहोश हो गया कि ये कर क्या रहा सारा। उससे शर्ट उतार के बोला तुम जानते नहीं हम कहाँ के हैं। मैंने कहा हम तो नहीं जानते, तुम कहाँ के, तुम जानते हैं कि तुम हमारे पीछे रहते हो। लेकिन बाद आप पुलिस के पास गए होंगे? उसके बाद पुलिस आई, मेरी लड़की जो है बदहवास उसमें पुलिस थाने गई, उसको पता नहीं था, हमें थाने का पता भी नहीं। वहाँ गई, वहाँ से पुलिस उसके साथ आई, फिर दूसरी पार्टी भी पुलिस बुलाई, उन्होंने जो बुलाई होगी। तो मेरे लड़के ने 112 पे फ़ोन कर दिया था, तब तक पुलिस आ गई गाड़ी लेके। पुलिस वालों ने हमें बिठाया, दोनों पार्टियों को साथ ले गए, जबकि अलग अलग ले जाना था। हमने साथ ले गए थाने ले गए, वहाँ से सीधा अपने साथ ही मेडिकल ले गए, मेडिकल करवाया। मेरी टाँके लगे हुए हैं 5-6, मैंने पट्टी अभी कल ही निकाली उसकी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। FIR दर्ज हो गई है 17 तारीख को, और वो चुपचाप बैठे हुए, इनके साथ सेटिंग हो गई है। देखिए साथियों, किस प्रकार से हमारी माँ बहनों के साथ खुलेआम बदतमीजी की जाती है, और उसके बाद भी अभी तक पुलिस ने इस मामले को संज्ञान नहीं लिया। जिसके बाद इस मामले का जब ये मीडिया में आया या सोशल मीडिया पे इस मामले को वायरल किया गया, उसके बाद UKD के कई और लोग भी यहाँ पर आए, और उसके बाद आने के बाद कम से कम यहाँ पर हो अल्लाह और ये मामला थाने तक पहुँचा। कहीं ना कहीं अब प्रशासन और पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो अपने पहाड़ के समुदाय के जो लोग हैं, पहाड़ के जो लोग हैं, अब कहीं ना कहीं इनके साथ खड़े होने लगे हैं, पंवार जी के साथ, और बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं लगातार। और कहीं ना कहीं ये बात अब जायज़ होती है कि जो हम पहाड़ मैदान की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं लगातार ऐसी घटनाओं का होना ये उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और पहाड़वाद के लिए बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे साथ है कंडियाल जी, आए कंडियाल जी से ही बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, वो लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या है पूरा मामला आपका? ये जैसे खंडूरी जी, हमने जो है सोशल मीडिया पे देखा है कि इनके साथ जो है किसी बाहरी तत्वों ने, कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है मारपीट की गई है। इनकी लड़की के साथ भी जो है मारपीट की गई है, इनके लड़के के साथ, इनकी पत्नी के साथ। तो हम लोगों को जैसे पता चला, आज में इनके समर्थन में कम से कम यहाँ 100 लोग आ रखे हैं, और इस मोहल्ले में भी लोग जो है देख रहे हैं कि वो किस अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं,
और अगर उन लोगों ने जो है अपनी इन प्रवृत्ति को नहीं बदला तो हम लोग जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और जो लोग जो है पहाड़वाद और मैदानवाद की बात करते हैं, वैसे जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं सब उत्तराखंडी है, लेकिन जैसे उनके द्वारा वैमनस्यता फैलाई जा रही है कि आप पहाड़ी हैं, पहाड़ी को हम कुछ नहीं समझते हैं, तो इस प्रकार से अब मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि आप जो है सचेत रहें, वरना हम जो है ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं देहरादून एसएसपी महोदय से भी निवेदन करता हूं कि लड़की को, लड़का को और इनको जो है न्याय मिले, और अगर आपके द्वारा जो है उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मैं उत्तराखंड महापंचायत का अध्यक्ष हूँ ऋषिकेश में, और ऋषिकेश से मेरे साथ जो है कई लोग आ रखे हैं। अगर पुलिस प्रशासन ने जो है सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो हम जो है आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जी, तो ये थे मेरे साथ कंडियाल जी, महापंचायत के अध्यक्ष हैं, और वो भी ऋषिकेश से यहाँ पहुँचे। लगातार ऐसे मामले जब सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब लोग, जो संगठन है, वो एकत्रित होने लगे हैं, वो सामने आने लगे हैं और कहीं ना कहीं इनके समर्थन में आ रहे हैं। मेरे साथ वो बेटी है जिसके साथ इन लोगों ने, जो यहाँ पे जिनका मकान बना था, उनके जो पड़ोसी हैं, उन्होंने बदतमीजी की है। आइए जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या। बेटा, किस प्रकार से आपके साथ क्या बदतमीजी की लोगों ने? जी सर, ये 16 तारीख की बात है। मेरी मम्मी और मैं, हम किराए के कमरे में जा रहे थे, तो एकदम से मतलब बच्चे खेल रहे थे बाहर पे, तो बस एक छोटी सी बात से ये हमारी जो लड़ाई हो रही थी, अखिलेश कुमार है उनका नाम, उनके साथ हो रही थी कि आप अपने बच्चे को अंदर कर लो, कि हल्ला मचा रहे हैं आप, पढ़ाई वढ़ाई, मतलब इस तरीके से मेरी मम्मी ने कुछ बोला। उसने मेरी मम्मी को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इस बीच में मेरे भाई ने सुन लिया, और मेरा भाई आया, उसने मेरे भाई को खींचा एकदम कॉलर से कि तू क्या पहले बोल क्या रहा है। तो उसने मेरे भाई को अपनी तरफ खींचा, अपने घर की तरफ। फिर उसके पीछे से मेरे पापा आए देखते हुए कि ये लड़ाई झगड़ा कुछ होने लग गया, तो वहां पर वो करने लगे, मतलब तो उतने में ही हाथापाई शुरू होगी। यहाँ हमारे पीछे, मकान के पीछे रहते हैं, इनका नाम है दीपक सक्सेना और राहुल सक्सेना, और इनकी माता जी और इनकी जो बहन है, वो लोग चारों के चारों डंडा वंडा लेके सब निकले और वहां पे मारपीट करना शुरू कर दिया। इनसे हमारा कोई बैर नहीं था, कोई उस दिन कुछ ना लड़ाई था ना कुछ झगड़ा था। जैसे ही मैंने देखा, मैं पापा को छुड़ा रही थी, तो जैसे पापा को, वो जो दीपक सक्सेना नाम है जिसका, उसने क्या किया, मुझे और पापा को एकदम अलग किया। मुझे पापा को अलग किया, पापा तो उधर चले गए, तो उसने क्या किया, मेरे सामने एकदम अपनी शर्ट फाड़ी, बिल्कुल नंगा हो गया ऊपर से, और मेरे बाल पकड़े, बोल रहा कि मैं यूपी का गुंडा हूँ, तुझे दिखाता हूँ, और मेरे ऊपर एकदम शर्ट फाड़ के एकदम चढ़ गया। और उसने जिस तरीके से नहीं मारना था मुझे, उस तरीके से मेरे मारपीट करी, और मुझे इतना इनएप्रोप्रिएटली उसने मुझे टच किया है, ऐसी जगह टच किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उस समय फिर जब ये सब चीजें हुई, तो जब पापा के सर से खून निकलने लग गया, जब मैंने देखा कि पापा के सर से खून निकल रहा है, तब मैं गुस्से में, क्योंकि यहाँ पे कोई मदद करने नहीं आए, शांति विहार फेज 3 है इस जगह का नाम, और यहाँ पर सब लोग अपने दरवाजों के बाहर खड़े होकर देख रहे थे। तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, ये लोग कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, वीडियो बना रही थी, लेकिन मैं जब वो वीडियो बना रही हूँ तो देख रही हूँ सब खड़े हैं, लेकिन एक भी, मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मेरी माता जी रो रही है, चिल्ला रही कि मेरे बच्चों को बचा लो, मेरी बेटी के साथ इसने ऐसा कर दिया है, लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आया। उसके बाद जब मैं कांपते हुए, बिल्कुल मैं आप बता नहीं सकती हूँ कि मैं रो रही थी, कांप रही थी, मेरे बाल बिखरे हुए थे, मैं वैसी ही स्कूटी उठाई मैंने और मैं यहाँ से निकली हूँ। मुझे थाना भी नहीं पता था, मैं धर्मपुर पहुंची। धर्मपुर में 2 पुलिस वाले मुझे मिले, उन्होंने बोला कि आपका थाना इधर नहीं है, आपका थाना है नेहरू कॉलोनी थाना। फिर मैं वहां से भागते भागते नेहरू कॉलोनी थाने में पहुंची। वहां पे मुझे जो थाना जो एसओ हैं वो मिले, और उन्होंने बोला कि हम उसी जगह पे जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। उन्होंने भी मुझे देखा मैं किस अवस्था में उस जगह पे पहुंची थी, किस तरीके से मैं पहुंची थी, लेकिन अभी भी वो उन्होंने बहुत ही कम धाराएं लगा के, वो आदमी रोज यहाँ से घूमता है, अपनी गाड़ी में जा रहा है, उसकी माता जी वो मतलब ऐसे घूम रहे जैसे उन्होंने कुछ क्राइम नहीं किया है, वो ऐसे घूम रहे बिल्कुल। और हम यहाँ घर के अंदर दुपक्के बैठे हुए कि कोई रात भर नींद नहीं आ रही, मेरी मम्मी कह रही कोई छत से आ जाएगा, कभी कह रही है कि इधर से आ जाएगा, तो हम तो डर में रह रहे हैं। और अभी हमने बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा मकान, अभी हम बिल्कुल खिड़की दरवाजे कुछ नहीं है, हम किराए के कमरे पे थे, हमने वो किराए का कमरा ही छोड़ दिया, उस दिन से हम उधर ही नहीं गए, हम यहीं पड़े हुए हैं, यहीं पे बिस्तर लगा रहे हैं, यहीं पे सब कुछ कर रहे हैं, आप तो दिख रहे हैं। एक बात करेंगे, अगर पहाड़ की बात करें, देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ के लगातार मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, हाँ। और सब महिलाओं की बात करें कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को सहायता देने की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, हाँ जी। फिर आपकी कार्रवाई पे क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही आपकी? जी, बात ऐसा है ना कि जब तक किसी लड़की का प्रॉपर रेप ना हो जाए या किसी इंसान का मर्डर ना हो जाए, यहाँ पे उस इंसान को अरेस्ट नहीं किया जाता। यहाँ पर मॉलेस्टेशन का केस अलग है और रेप केस अलग है। तो मैं कह रही हूँ कि अभी मॉलेस्ट किया है तो कल के दिन वो रेप भी तो कर सकता है, या कल के दिन अभी उसने हमला किया तो कल के दिन वो मर्डर भी तो कर सकता है। तो आप क्या जब मैं एसएसपी सर के पास गई तो उन्होंने बोला कि देखो आप, ऐसा है कि आपको अगर कभी लगेगा कि वो कुछ करेगा तो आप मुझे कॉल कर देना। भले हाँ, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया मुझे, ठीक है, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो डर में जी रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले डर में जी रहे हैं। अभी हमने इतना पैसा अपने मकान में लगा दिया, हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते।
और ये सोच रहे हैं कि हम क्या बोलते हैं इनको डरा के रखेंगे, धमका अभी के आपने रखेंगे। महिला आयोग में भी अब कोई शिकायत की है? जी, मैंने कर्णवाल जी से बात करी थी, कुसुम कर्णवाल जी से मैंने बात करी थी, और यहाँ पर उस दिन क्या बोलते हैं संतोष भंडारी मैडम जी और विजय लक्ष्मी जी हैं, वो लोग आए थे। उन्होंने बोला कि हम महिला आयोग में आपकी शिकायत वगैरह सब दर्ज कर देंगे। मेरे पापा ने आज बल्कि सुबह ही एप्लीकेशन उनके लिए लिखी थी। टाइम काफी हो गया है, लेकिन हम सोच रहे थे पुलिस थाने के थ्रू या जो हमारे पुलिसकर्मी उन्हीं के थ्रू ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो रहा है, कोई भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस चीज में। और मुझे ही बोल रहे हैं कि मतलब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अब जो लोग हमारे अगेंस्ट हैं तो हम उन लोगों को अपने साथ नहीं कर सकते हैं। मोहल्ले वाले भी जो लोग हैं जिन्होंने कुछ कह रहे हैं कि हमने देखा, हमने नहीं देखा, ठीक आप है। सरकार से क्या गुहार लगाए, सरकार के पास अपनी क्या बात करना चाहते हैं, अपील क्या है आपकी अपील? मेरी अपील ये है कि वो इंसान, उसने बहुत बहुत ही गंदा काम किया और मैं चाहती हूँ कि उसको सजा तो मिले इस चीज की, क्योंकि कुछ तो मिले। अब किसी लड़की का आप बोलोगे कि आपका बिल्कुल मॉलेस्ट किया, उसने मुझे बहुत बुरे तरीके से मॉलेस्ट किया है बीच रोड में, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहन होगी ना। अब मेरे भाई और मेरे पापा उन्होंने देखा है वो चीज कि किस तरीके से मारपीट करी है उसने, किस तरीके से मुझे छुआ है। तो वो चीज कोई भी सहन नहीं करेगा, कोई भी बाप और भाई अगर कोई देख रहा है तो कोई भी सहन नहीं करेगा। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड सरकार और जो भी ये है, मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज को लेके कि मेरे साथ इंसाफ हो। उस इंसान को जेल के अंदर होना चाहिए था, वो आराम से घूम रहा है और वो यहाँ पे हर कॉलोनी वाले के साथ हाथ मिला रहा है जैसे उसने बहुत बड़ा काम किया है, और वो हंस रहा है, खेल रहा है, और जो मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, मेरा खून खौल रहा है उस चीज को देख के। जी साथियों, देखा आपने कि किस प्रकार से बेटी की जो कहानी है वो बता रही है अपनी बात, और कितना दुर्भाग्य है कि हमारी बेटी के साथ यहाँ पर इस प्रकार की घटना होती है और सारा मोहल्ला देखता रहता है। मोहल्ले ने वाले कोई आने को तैयार नहीं है। क्या जब हमारी बेटियों के साथ रेप हो जाएगा तब इस पर कार्रवाई होगी? उसका कहना भी सही है, लेकिन सरकार को देखना होगा, महिला आयोग को देखना होगा कि किस प्रकार से एक बेटी अपनी गुहार लगा के आपके पास आती है और वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है। और हम पूरे देश के प्रदेश की बात करते हैं कि हमारे साथ महिलाएं सुरक्षित और बेटियां सुरक्षित है, ऐसे में कैसे सुरक्षित होंगी? हिमालय प्लस के लिए देहरादून से मैं प्रमोद खंडूड़ी।